आज हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव 151। प्रथम क्वेश्चन है जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका है। कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर है सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिका विद्यमान। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? इसका आंसर है क्लोरोप्लास्ट। अगला क्वेश्चन, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। कोशिका द्रव्य कहलाता है, केंद्रक द्रव्य कहलाता है और अन्य कोशिकांग कहलाता है। 80% से अधिक कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ जल है। निम्नलिखित में किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? आरबीसी में नहीं होता है, यानी लाल रक्त कोशिका में नहीं पाया जाता है। निम्न में से कौन से कोशिकाओं में आत्मघाती बैग कहा जाता है? आत्मघाती लाइसोसोम को कहा जाता है। निम्नलिखित कोशिका अंगों में कौन सा एक अर्ध परागम्य है? कोशिका झिल्ली है। निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है? माइटोकांड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का शक्ति स्रोत माइटोकांड्रिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकांड्रिया नहीं पाया जाता है? लाल रक्त कोशिका में नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन है? केंद्रक है। निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्म जीवित कोशिका है, माइकोप्लाज्मा। डीएनए का संबंध जिस अतिमूल प्रोटीन से है उसे क्या कहते हैं? हिस्टोन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस एक कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? सूत्रकणिका, केंद्रक और हरित लौह में पाया जाता है। डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है? एक नाइट्रोजनी क्षारक, डीऑक्सीराइबोसोम, शर्करा और फास्फेट समूह पाया जाता है। चिकनी अर्धद्रवी जलिका के अनुरूपक कार्यों में से एक है विषैले पदार्थों का निर्विषीकरण। निम्नलिखित में से क्या डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में मौजूद नहीं रहता है? थायमीन। आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण होता है आरएनए। राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम आरएनए होते हैं। अनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं। गुणसूत्रों में डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई थी? वाटसन तथा क्रिक के द्वारा। सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? फ्रेडरिक हम्फ फिक्सर ने किया था। अगला क्वेश्चन, डीएनए के दो स्ट्रैंडों में बंधे होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा। डीएनए के एक स्ट्रैंड से आरएनए में आनुवंशिक सूचना के प्रतिरूपण की क्रिया क्या कहलाती है? अनुलेखन कहलाती है। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? खुराना ने किया था। डीएनए उंगली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? माता पिता, चोर, बलात्कारी, उपयुक्त सभी के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षण के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? डीएनए उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन, पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्रीय संयोजन उत्तरदायी है? XY पुरुष में, महिला में XX होता है। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? पुरुष का Y और स्त्री का X। शरीर में लगी चोट के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? केवल समसूत्रण का किया जाता है।
गुणसूत्र की आकृति। विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किसमें किया जाता है? मध्यावस्था में किया जाता है। विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है? कोशिका भित्ति की मौजूदगी। विषाणु में होते हैं, दोनों पाया जाता है, या तो आरएनए या तो डीएनए। पौधे को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणु में क्या होता है? केवल दोहरे तंतुगुच्छ वाला आरएनए पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? विषाणु संक्रमित कर सकते हैं, तीनों को कर सकते हैं, जीवाणु का भी, कवक को भी और पादपों को भी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस वायरस की खोज हुई थी? टीएमवी, एड्स, मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु एचआईवी के द्वारा होते हैं, रिट्रोवायरस के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? विषाणु द्वारा। यही अगर क्वेश्चन पूछा होता है एथलीट फुट तो कवक के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, इबोला क्या है? इबोला एक वायरस है। अगला क्वेश्चन, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है? लैक्टोबेसिस के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? राइबोजियम, जो दलहनी पौधों के जड़ों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु है, सजीवी होते हैं। अनुवांशिक हेरफेर द्वारा प्राकृतिक पृथक्करण से विकसित जीवाणु का कौन सा जीवाणु विभेद समूह में बिखरे तेल का निवारण करने के लिए उपयोग में लाया जाता है? स्यूडोमोनास। प्रशीतन खाद्य प्रशिक्षण में मदद करते हैं, जो रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम कर देते हैं। अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थ के जीवाणु अपघटन को कहते हैं, किण्वनीकरण कहते हैं, उसको किण्वनीकरण कहते हैं। जीवों के निम्नलिखित प्रकारों में से छत्रक किससे संबंध है? कवक। अगला क्वेश्चन, सामान्य खाद्य छत्रक क्या होते हैं? तस्कर, ठसाठस भरे कवक जाल। यीस्ट मिलने पर गूथे हुए आटे के उठने का क्या कारण है? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्मोचन होता है। यीस्ट एक है, ये बहुत क्वेश्चन पूछता है, यीस्ट एक है, कवक है। ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे बडिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है? यीस्ट। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था पेनिसिलिन की खोज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिजीव पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? कवक से। एफ्लाबिस किससे बनते हैं? कवक। खुजली का रोग स्केबिज का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? कवक। कवक से होने वाली बीमारी का एक ट्रिक है, दादा गांजा खाए। अगला क्वेश्चन, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी परिस्थिति अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी साझेदार हैं? शैवाल और कवक। शैवाल और कवक। लिटमस अम्ल क्षारक सूचकांक प्राप्त होते हैं लाइकेन से। निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? लाइकेन। आयोडीन किससे प्राप्त होता है? लेमिनेरिया से प्राप्त होता है आयोडीन। शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है? शैवाल से। निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी है? शैवाल, जो खुद अपना भोजन बनाता है। निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः पॉन्ड सिल्क कहा जाता है? स्पाइरोगाइरा को कहा जाता है।
शैवाल के फैलने का क्या कारण होता है? सुपोषण। निम्न में से किसे प्रमुख चरण युग्मविद है? ब्रायोफाइटा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? माइकोराइजा। अगला क्वेश्चन, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है? बांस। निम्नलिखित में से किस फसल में एजोला एवं एनाबीना जौ उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? चावल में किया जाता है। चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? पाइन से। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है? सिक्वोया। अगला क्वेश्चन, जलीय फर्न जिसे जौ उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, एजोला को। निम्न में से कौन सी बात अनावृत बीजी के बारे में सच नहीं है? संवहनी बंडल अनुपस्थित होते हैं। सहचर कोशिकाएं निम्नलिखित में से सिर्फ किसमें है? एंजियोस्पर्म में। दालें पादपों के किस कुल से होती है? लेग्यूमिनोसी से। लिलियेसिस होता है लहसुन प्याज। किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है? आलू का। मैंगो इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? आम का। अगला क्वेश्चन, डेनोनिक्स रजिया रफिन का वैज्ञानिक नाम है? गुलमहर का। अगला क्वेश्चन, आजादी रास्ता इंडिका निम्न में से किसका वनस्पति नाम है? नीम का। अगला क्वेश्चन, ऑर्टोकॉर्पस इंडिका का वैज्ञानिक नाम है? कटहल का। कुछ जड़ें जिन्हें कहा जाता है वे मूल के अलावा किसी अन्य अंग से उत्पन्न होती है? आकस्मिक जड़ें। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से पादप के मुख्य अवशोषक अंग है? केवल जड़। मूली किसका एक उदाहरण है? जड़ का। इसका ट्रिक है जड़ का। चूस गाजर मूली का जड़। निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है? शकरकंद। आलू क्या है? आलू क्या है? धनफल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित ताना है? आलू क्या है? ताना। खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किया जाने वाला अदरक एक राइजोम है जो भूमिगत ताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकंद। अदरक प्रकंद का एक उदाहरण है। हल्दी पौधे के ताना से प्राप्त किया जाता है। हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है? सुखाया हुआ प्रकंद से। अगला क्वेश्चन है, किस पादप में तना संचय तथा जीवकालिका का कार्य करता है? हल्दी। काली मिर्च का पौधा बेल या लाता से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, प्याज में खाद्य भाग है? मांसल कौन। प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचित होती है? सेलुलोज के। अगला क्वेश्चन है 96वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य नहीं है? खाद और जल का चालन। अगला क्वेश्चन है, एक वास्तविक फल निम्नलिखित में से किससे निर्दिष्ट होता है? जब पुरुष का पुष्प का केवल अंडाशय फल में विकसित होता है। एक अक्ष या तने पर पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? फाइलोटैक्सी कहा जाता है। घट प्रणी के निम्नलिखित भागों में कौन सा एक घट के रूपांतरित होता है? पत्ता। अगला क्वेश्चन है 100वां, पादप ऊपर चढ़ते हैं प्रतान के द्वारा।
नीचे दिए गए पौधे और उनके खाद्य भाग के युग्म में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आलू क्या है? ताना है। फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी कहा जाता है फूलों के अध्ययन को। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प है। निम्न में से कौन सा एक उभयलिंगी फूल के बारे में सही है? उनमें पुंकेसर और अंडा दोनों होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फूल गोभी के पौधे का उपयोगी भाग क्या है? ताजा पुष्प समूह है। सबसे छोटा फूलों वाला पौधा कौन सा है? वुल्फिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? रेफलोसिया। अगला क्वेश्चन है, परागकण है। परागकोश से सिस्टमा तक पराग का संचार। 109वां क्वेश्चन है, हवा के परागकण को क्या कहा जाता है? एनिमोफिली कहा जाता है। 110वां क्वेश्चन है, पक्षियों द्वारा की जाने वाली परागकण की प्रक्रिया को अर्कियोफिली कहा जाता है। आभासी फल है। सेब क्या है? एक आभासी फल है। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है। नट। टमाटर क्या है? टमाटर एक फल है। वह एक संग्रहित फल है। शहतूत एक संग्रहित फल है। लीची फल का कौन सा भाग खाया जाता है? लीची का एरिल खाया जाता है। अगला क्वेश्चन 116वां, गुद्देदार थैलमस किसमें खाने योग्य होता है? टमाटर। पुष्पीय पादपों के बीज किसमें निर्मित होते हैं? बीजपत्र में।